वेलकम वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं काम और समय का पार्ट नंबर 4। तो पिछले 3 क्लासेस में हम जो है पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। हम जो पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से और बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। गलती होने से माना है कम होगी एकदम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो कहीं न कहीं आप मिस करेंगे उसको, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक पूरा देखिए, तब आपको उसके बाद बीच में रोक करके हल करिएगा कि क्या आता है और लास्ट तक देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से आप किताब उठाइए, 4-5 जितना प्रश्न हल कर सकते हैं उस बेस पे हल करिए, आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे बहुत कम समय में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ठीक, क्षमता पर आधारित प्रश्न एक तरीके से करा। एक कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। क्या है? एक कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को इतना दिन में करेगा। एक चीज पता होना चाहिए कि भाई जिसका क्षमता ज्यादा होता है काम को कम दिन में करता है, जिसकी क्षमता कम होता है काम को ज्यादा दिन में करता है। ठीक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी। ये प्रश्न आया हुआ आपका एएलपी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2019 के पेपर में आया हुआ है। ए है और बी है। ए की क्षमता अगर मान लेते हैं किसकी 3 गुनी, भाई ए के काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। अगर ए की क्षमता बी की क्षमता x है, ए की क्षमता क्या होगी? 3x होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर ए की क्षमता x है, बी की क्षमता x है, तो बी जो है 3x दिन में काम करेगा, ये क्या करेगा? x दिन में काम करेगा। ठीक, क्षमता का उल्टा दिन होता है। ठीक, क्षमता ज्यादा दिन कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी जो है अतः वह किसी काम को करने में ए के लिए कर रहा है, क्योंकि ए के लिए प्रीलाइन करे, अतः वह किसी काम को 20 से 20 दिन कम कर लेता है। ठीक, अब देखिए यहाँ हमारा दिन का अंतर है। एक ए जो x दिन में है, बी जो है 3x दिन में। ठीक, और ए जो है 20 से 30 दिन कम में करता है, 20 दिन कम में। ठीक, अब अंतर कितना है? 2x का अंतर है। 3x और x बीच में कितना का अंतर है? 2x, और 2x का ही अंतर क्या है? 20 दिन के क्या है? बराबर है। क्या है? 20 दिन कम में, यानी कि अंतर ही तो कम बेसी होता है, हमेशा अंतर ही क्या करता है? डिफरेंस पैदा करता है। ठीक, तो ये 2x दिन कितना हो गया? ये क्या है? हमारा दिन में क्या है? ये क्षमता है, ये क्या है? दिन है। क्या ये दिन है। ठीक, तो 2x का हो गया 20, तो x बराबर क्या हो गया? 10। ठीक, तो अगर पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा उस काम को। बी कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। देखिए बी की दिन कितना है? 3x, एक x का मान 10, तो 3x का मान 3 गुणे 10, यानी बी जो है उस काम को 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा बी? 30 दिन में। अब देखिए यहाँ पर ए का 10 दिन हो गया, बी का 30 दिन। देखिए ए जो है अब 20 से 10 दिन कम समय में करेगा नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है कि मोहन की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेले कितना दिन में करेगा? पहला प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न दे दिया गया है। बी प्रश्न है कि सोहन और मोहन दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक, ये प्रश्न जो है आया हुआ आपका रेलवे एनटीपीसी। सारे प्रश्न जो है 2019 में आया हुआ है, 2019। ठीक, अब ए की मोहन की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिए आराम से कर लेते हैं। यहां लिखते हैं मोहन, क्या लिखते हैं यहाँ पर? नीचे क्या है? सोहन। किसकी अधिक है? मोहन की। किससे? सोहन से। अगर सोहन की क्षमता 100 मान लेते हैं यूनिट में, 100 x के, ये क्या है? क्षमता। थोड़ा सा और साफ लिखते हैं हम लोग। मोहन है, ये क्या है? ये सोहन है। ठीक, इधर क्षमता लिख देते हैं। कहा कि मोहन क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अगर सोहन की 100 होगी क्षमता,
ठीक, 100 मानते हैं, बढ़िया लगेगा। ये क्या होगा, 25% अधिक 125%। अगर इसको कम में लिखें तो 5 और 4 लिख सकते हैं, 25 काट देंगे तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 5, इसके जगह आप लिख सकते हैं 4। ठीक, ये हो गया क्षमता। क्षमता का अनुपात 5 संबंधित 4 के रूप में है, तो कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक, कार्य बराबर क्षमता का कार्य बटा समय, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काम क्षमता का अनुपात हो गया 5/4। तो कार्य का अनुपात हम लोग कार्य निकाल लेंगे, ये क्या है, अनुपात में x है, ये क्या है, x है। तो कार्य क्या हो जाएगा, ये 4x दिन में करेंगे, एक दिन में करेगा, 5x दिन में करेगा, ये क्या होगा 4x और 5x। ठीक, अब कह रहा है कि सोहन जो है 20 दिन में करता है, सोहन यानी कि 5x, और ये 5x बराबर क्या हो गया 20 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20, x का मान कितना 4, यानी कि x में दिन निकल गया, x का मान कितना हो गया 4 दिन वाला। ठीक, 5x हो गया दिन। ठीक, तो कह सोहन और मोहन, तो मोहन का कितना है दिन, 4x है, मोहन का कितना दिन है, तो 4 और x का मान है 4, 4 चौके 16 दिन। तो सोहन कितना दिन में करेगा, मोहन कितना दिन में करेगा कार्य को, 16 दिन। और ऑप्शन में यहाँ भी 16 दिया हुआ है और किसी में 16 नहीं दिया हुआ है, मिट गया थोड़ा सा। ठीक, 80/9, ऑप्शन ए हो जाएगा 16 दिन। अगर किसी मान लेते हैं कि किसी और में 16 दिया गया होता, पहले में किसी में चेंज किया गया, तो कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको ए और बी का भी निकालना है। ठीक, इस ऑप्शन में तो हमको लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी चेंज कर देता है। ठीक, तो बी का निकाल क्या करना पड़ा भाई, अब ये जो है 16 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए 16 दिन, बी 20 दिन, ए 16, बी का है 20। अब सिंपल प्रश्न बन गई, अब दोनों का लसा निकाल लेंगे हम लोग, काम निकाल लेंगे, काम को यूनिट के रूप में। 16-20 का लसा कितना आता 80, 16-20 का लसा कितना 80। एक काम हो गया हमारा, एक का होगा दिन हो गया, तो यूनिट निकाल लेंगे, मतलब कि क्षमता, क्षमता का कार्य करने की दर, कार्य का दर मतलब एक दिन में कितना कार्य करेगा। ठीक, तो 80 काम 16 दिन में, एक काम एक दिन में 5 काम, क्षमता मतलब कार्य करने की दर, एक दिन का 5 काम हो गया, इनका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, दो एक क्षमता हो गया। अब दोनों मिल करके तो 5 4 9, दोनों मिल करके क्या होगा क्षमता 9, तो कितना दिन में करेंगे क्षमता 9, काम 80, तो समय का आ जाएगा कार्य बटा क्षमता 80/9, तो ए और बी मिलकर दिन करेंगे 80/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है कि ए और बी, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है, वे एक साथ मिलकर काम को 60 दिन में करते, कितने दिन करते हैं 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले उस काम के 20% भाग को कितना दिन में करेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर के 6 दिन में करेगा, सॉरी 5 दिन में करते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ए है, बी है और सी है, क्षमता का अनुपात 2, इनका क्षमता 3, इनका क्षमता 5, टोटल जो है 6 दिन में काम चल रहा है। कितना दिन चल रहा है 6 दिन। अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका क्षमताओं का योगफल क्या होगा 3 2 5 5 10, यानी कि 10 टोटल क्षमता का हो गया 10, दिन का हो गया 6। काम बराबर क्या होता है, काय बराबर क्षमता गुणे दिन, तो यहां से अगर काम निकालेंगे तो 10 गुणे 6, यानी कि टोटल काम का हो गया 60 यूनिट, टोटल काम का हो गया 60 यूनिट, हमारा टोटल काम हो गया। ठीक, काम कितना हो भाई टोटल 60 यूनिट हो गया। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 5, और तीनों का मिलाकर के क्षमता क्या होगा 10, और इस 10 क्षमता से मान लेते हैं अगर एक तीनों को मिलाकर एक बोले तो किसी मशीन क्षमता क्या है 10 है, उस 10 क्षमता वाला मशीन किसी काम को 6 दिन करती है, तो पूरा काम कितने यूनिट हो गया, तो 60 यूनिट हुआ भाई, टोटल काम कितना 60 यूनिट। अब 60 यूनिट का 20%, तो 20/100, 60 यूनिट का 20%, 20/100। ठीक, तो 20% को 1/5 कर सकते हैं, 60 गुणे 20/100,
प्रतिशत का मतलब होता है उसके बटा में 100। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि काम कितना हो गया 12 यूनिट। कितना हो गया 1/5 काम मतलब 12 काम। उस 12 काम को एक अकेले कितना दिन में करेगा, और ए की क्षमता क्या है 2, ए की क्षमता क्या है 2 यूनिट, क्या है 2 यूनिट, और काम कितना है 12 काम। तो ए जो है 12/2 यानी कि 6 दिन में करेगा। ए जो उस काम को 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। समझ में किसी दिक्कत? देखिए ए बी और सी की क्षमता 2 संबंध 3 संबंध 5, अब ये एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते, 6 दिन में। तो अगर देखा जाए तो ए बी और सी की क्षमता क्या है टोटल 10 यूनिट, और 10 यूनिट से हम 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो काम जो हो गया हमारा टोटल 60 हो गया। अब उस काम का 20%, पूरे काम का 20%, तो 60 का 20% 12 हो गया। ठीक, अब उस 12 काम को एक कितने दिन में करेगा, ये जो एक दिन में 2 काम कर रहा है क्योंकि क्षमता 2 यूनिट है, क्षमता मतलब कार्य करने की दर एक दिन के हिसाब से चला, घंटा तो घंटा सब लेते, तो 12/2 करेंगे तो बी जो है ए जो है 6 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7 संबंध 5 संबंध 8 है, एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। काम को पूरा करने में कितना समय लगा? काम जो है कितना दिन तक चला, मतलब काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा। ए है, बी है और सी है। ए की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 8 है। अगर जोड़ देते हैं तो क्षमता 7 5 12 8 20 का हो गया 20। ठीक, क्षमता 20, क्षमता से काम कितना दिन हुआ 42, क्षमता 20, क्षमता से काम कितना दिन 42 दिन का। ठीक, 20 क्षमता हो गया हमारा, दिन कितना है 42, यानी 20 क्षमता से 42 दिन कार्य कर रहे हैं। हमारी क्षमता 20, एक दिन में 20 काम, क्षमता मतलब कार्य करेंगे तो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, और हम जो है 42 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे 42 गुणे 20, तो टोटल काम क्या हो जाएगा 42 गुणे 20। तो 42 चौक के दूना के 84, यानी कि टोटल काम क्या आ गया 840 काम टोटल पूरा काम। फिर कह रहा है बी और सी ने 21 दिन काम किया। बी और सी की क्षमता क्या हो गया 5 8 13 जो एक दिन का 13 काम और 21 दिन तक काम करते हैं, तो 13 गुणे 21, बी प्लस सी 21 गुणे 13, तो 20 प्लस 1 तोड़ दीजिए, 13 गुना के 26, 260 प्लस 13 273। बी और सी ने 273 काम खत्म कर दिया, शेष काम तो 48 में घटा देंगे, 273 घटाएंगे 840 में से। ठीक, शेष काम निकल जाएगा। 10 में से 3 घटा 7, और यहाँ पर होगा 4, 3 में से 7 घटा 6, 7 में से 2 घटा 5। ठीक, 567 काम बचा हुआ, उस काम को बी करेगा, सॉरी ए कर रहा है ना, ए करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा? ए जो एक दिन में 7 काम कर रहा है, कितने दिन कर रहा है? एक क्षमता 7 है, यानी एक दिन काम कर रहा है 7। क्षमता मतलब कार्य करने की दर, क्षमता मतलब कार्य करने की दर, कार्य करने का मतलब एक दिन में 7 काम करेगा। ठीक, अब काम कितना हो गया 567, तो 7 से भाग करिएगा, 7 से एक ही पूछ रहा है, 7 से भाग कर 7 8 56, 7 1 7, ये जो है 81 दिन में काम को समाप्त कर। अब ऑप्शन ढूंढेंगे भाई, ऑप्शन 81 नहीं है, लिखिए कह रहा है यहाँ पर काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो पहला भाग में 21 दिन काम चला था। देखिए क्या कर रहा है, बी और सी ने 21 दिन काम किया, 21 दिन घर आपका 81 दिन घर, 21 प्लस 81 2 हो गया 8 2 10, यानी कि काम 102 दिन तक चला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलते हैं, सुविधा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।